साथियों नमस्कार। अतीक अहमद पूर्व सांसद था, निसंदेह अपराधी था। उसके ऊपर तमाम अपराध की धाराएं उसके ऊपर लगी हुई थी। आप सबको याद होगा कि जब वह गुजरात से इलाहाबाद लाया जा रहा था तो रास्ते में उसने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है। देश की जनता को यह बात लग भी रही थी कि कोई ना कोई कमाल दिखाएगी पुलिस, और या तो उसकी गाड़ी पलट जाएगी या फिर कुछ न कुछ घटना घट जाएगी। खैर, पुलिस क्या करती, जेल में पेशी के वक्त उनकी हत्या हो गई। जिस पर लोगों को शक शुबहा था कि ऐसी घटना घट सकती है, वैसी घटना घट गई। सुल्तानपुर में जब लूट हुई, जिस रोज लूट हुई अब से कुछ दिन पहले, मुझे लग गया था कि इसके अपराधियों को का पुलिस इनकाउंटर करेगी, और पुलिस ने इनकाउंटर किया, भले चप्पल पहन के किया। मंगेश यादव नाम का एक बच्चा मारा गया, एक लड़का मारा गया। उसके 2-4 दिन बाद एक व्यक्ति की और इनकाउंटर में मौत हो गई, 2 लोगों की। इतना तगड़ा, इतना तीव्र न्याय की प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश, जो कि भाजपा शासित राज्य है, योगी आदित्यनाथ जहां के मुख्यमंत्री हैं, कि कई बार अकल्पनीय लगता है। आपने छेड़खानी किया, मालूम हुआ कि जिसने छेड़खानी किया उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस मुठभेड़ में तुरंत ऑन द स्पॉट न्याय मिलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी तुरंत न्याय देने की बहुत गजब की शुरुआत करी है। ये बात दिगर है कि देश में न्यायालय है हमारे, होना ये चाहिए नियम कायदे के हिसाब से कि सुनवाई होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उस पर जिरह होनी चाहिए, कोई अभियुक्त है कि नहीं है इसका पता होना चाहिए। खैर, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, और वहां पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की, जो कि पूरे केवल मुंबई में नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक जानी मानी शख्सियत है, जो न केवल एक बड़ी पार्टी का नेता रहा है, कांग्रेस में रहा 40 साल तक, अभी फरवरी में एनसीपी में आया, जिसका बेटा भी विधायक है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज की जानी मानी हस्ती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। 3 लोग आते हैं, ऑटो से आते हैं। आश्चर्य की बात देखिए, ऑटो से आते हैं, हत्या करते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति शिवा, 3 हत्यारे थे, जिनमें से 2 पकड़ लिए गए। एक हरियाणा का था, एक जो बहराइच का, लेकिन एक फरार हो गया। तो जो तीसरा था वो रिक्शे पर बैठ करके बांद्रा से कुर्ला गया। माने आप कल्पना करिए कि पहले उसने हत्या को अंजाम दिया और फिर रिक्शे पर बैठ करके गया। ये साहस, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार फरवरी माह के बाद से ही एक के बाद एक पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, आप आश्चर्य करेंगे। मेरे पास नाम है, सूची है, मैं अभी लगाता हूं सूची को, आप देखिएगा अपने स्क्रीन पे। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं वह चौंकाता है। वहां भी भाजपा की सरकार है, और आश्चर्य की बात यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी जिसने ली, जय श्री राम का नारा लगाते हुए ली। आश्चर्य की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का अपराधी गुंडा, जिसका भाई जब कोई बात कहता है तो जय श्री राम कहता है। ये कौन लोग हैं जय श्री राम कहने वाले? जय श्री राम कह करके किसी की भी हत्या कर देने वाले ये जमात है कौन सी भाई? कहां से आई है ये? आपको बताऊं, पहले एक होता यह था कि आप सबने तो फिल्में खूब देखी होंगी जो गैंगस्टर्स पे बनी है, खास तौर से मुंबई के गैंगस्टर्स पे जो फिल्में बनी हैं। भले वो गैंग ऑफ क्या नाम था उसका, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, वास्तव देखी होगी आपने, सत्या देखी होगी। पहले फिल्मों में दुबई कनेक्शन दिखाता था कि तमाम अपराधी हैं, भले छोटा राजन हो,
चाहे दाऊद इब्राहिम हो, उन सबके दुबई कनेक्शन हुआ करते थे। लेकिन गजब का गैंग देश में चल रहा है, इनके अमेरिकन कनेक्शन है। लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग अमेरिका में बैठ के ऑपरेट कर रहा है। तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनके साथी कनाडा में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। और आप कहोगे हमारी विदेश नीति बहुत बेहतर है। यह कैसे है संभव? जब एक माने आप कल्पना करो कि लॉरेंस बिश्नोई पहले तिहाड़ में बंद था, फिर उसको साबरमती भेज दिया गया हाई सिक्योरिटी जेल में। जेल के अधिकारी कहते हैं कि लॉरेंस जेल से निकलना नहीं चाहता। इसलिए नहीं निकलना चाहता क्योंकि उसको डर लगता है कि जेल से निकलेंगे तो कोई ना कोई मार देगा। जेल उसको ज्यादा सुरक्षित लगती है और जेल में रहते हुए वो कम उम्र के लड़कों को, गरीबों को, जो लोग बेरोजगारी का आलम तो आप देश में देख ही रहे हैं। बताया जाता है कि वो उसने करीब 700-800 लड़कों को शार्प शूटर बना करके की ट्रेनिंग दे करके अपने पास जमा करके रखा है, गैंग बना करके। आश्चर्य होता है इस देश की पुलिस पर, इस देश के इंटेलिजेंस पे। जेल में रहते हुए वो पाकिस्तान बात करता है। वो क्या नाम था पाकिस्तान में, मैं अपराधी का नाम भूल रहा हूं। उसका वीडियो वायरल हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से बात कर रहा है, वीडियो कॉल पे चैट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रह करके पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा है। क्या है भाई? वो जय श्री राम लिखता है इसलिए? ऐसे कैसे संभव है? खुलेआम चैलेंज कर रहा है। आप सबको बता दूं कि जब तारीख पड़ती है तो वो कोर्ट तक नहीं जाता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उसकी सुनवाई होती है लॉरेंस बिश्नोई की। और आपको बता रहा था इसका पूरा का पूरा गैंग अमेरिका में है। इसका भाई है अनमोल बिश्नोई। जब ये जेल में रहता है तो ये अनमोल को कहता है कि तुम अब कांड को अंजाम दो। इसका एक दोस्त है जो इसका फैन भी था, गोल्डी ब्रार, आप नाम सुने होंगे। वो भी अमेरिका में जमा हुआ है, वो भी अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह से एक साथी है इसका रोहित गोदारा, वो भी अमेरिका में जमा हुआ है। सब अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं और यहां पे अपराध हत्या को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मजे के लिए हत्याएं करता है। लॉरेंस बिश्नोई मजे के लिए हत्याएं हो रही। सलमान खान से तुम्हारी कौन सी दुश्मनी भाई कि उसने काले हिरण का शिकार किया था 20 साल 25 साल पहले, तो उसका बदला हम लेंगे। कोर्ट ने वो किया यार, सब कुछ हो गया भाई। आज धमकी दे, जब इनकी हत्या कर दिया बाबा सिद्दीकी की, तो कह रहा है कि अगर जो कोई दाऊद इब्राहिम से या सलमान खान से संपर्क रखेगा उसका वही हाल करेंगे। जय श्री राम। हद दर्जे की गुंडई है। इतना हिम्मत बढ़ गया है, बताओ। इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, इसने जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, इसने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनकी हत्या कराई, इसने सलमान के घर के आगे फायरिंग कराई, और अब इसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करा दी। बाबा सिद्दीकी का लॉरेंस बिश्नोई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा होगा। यह बात तो जिन्होंने हत्या की, जिन लड़कों ने, उन्होंने ये स्वीकारा है कि हम चर्चा में आना चाहते थे इसलिए मर्डर कर दिया हमने। कहने पर 3 लाख रुपया लिया, खाली 4 लोगों में 3 लाख रुपए बटे हैं। 3 लाख रुपए के लिए एक आदमी को खत्म कर दिया। दरअसल ये जो घटना है ये बताती है कि गुजरात की जो साबरमती जेल है, गुजरात सरकार है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वो और कहीं ना कहीं से जो जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, ये साफ पता चलता है कि साबरमती जेल के लोग, अधिकारी
लॉरेंस को पूरा शेल्टर दे रहे हैं, उसके अपराध को उसके द्वारा अपराध को अंजाम देने के लिए वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। बड़ी अजीब सी बात है ये। इस बात में मैं बहुत मुझे अच्छा लगा, ये बात कम से कम सुखकर है कि महाराष्ट्र में सभी पार्टियों के नेताओं ने, भले वो एनसीपी हो, भले शिवसेना हो, भले एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी बाबा सिद्दीकी की मृत्यु पर दुखी हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं, और खासतौर से केंद्र सरकार, अपराध से निपटने के लिए भी, जो अपराध से निपटने की प्रक्रिया होती है उसमें भी तमाम तरह के भेदभाव कर रही है, जिसका नतीजा इस किस्म के अपराध के तौर पे सामने आ रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है। 22 श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। अभी मैंने देखा कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कह रहे थे कि हमको एक मौका कानून दे तो हम पूरे के पूरे लॉरेंस गैंग की को खत्म कर डालेंगे। आपको पता है पप्पू यादव जब से सांसद बने तब से सिक्योरिटी मांग रहे हैं अपने लिए, अब तक मुहैया नहीं कराया। उन्होंने अमित शाह को मेरे सामने चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। कौन लेगा पप्पू यादव की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी? कल ही बाल बाल बचे हैं। जब रावण को दहन करने जा रहे थे, बैकफायर होकर के उनके चेहरे पर आया। पूरा सिस्टम हिला दिया इस व्यक्ति ने। भगत सिंह की टी शर्ट पे भगत सिंह की फोटो लगाया रहता है। लॉरेंस, लॉरेंस का मतलब होता है चमकीला, चमकता हुआ। नाम भी गजब रखा है, लॉरेंस बिश्नोई। एक इलेक्शन क्या हार गया अपने कॉलेज में, उसके बाद से इसने अपराध का पूरी तरह से अपने आप को मने सोच नहीं सकते। जो इसकी बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल एक अपराधी है, वो उसका मैं देख रहा था कि कैथल का रहने वाला है जो हरियाणा के, उसने बर्फ तो काटने वाला जो सूजा होता है उससे 51-52 वार करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। वैसे खूंखार अपराधी उसने गैंग में शामिल किए हैं और जेल में ट्रेंड करके लोगों को निकालता है और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। और आश्चर्य है कि इसके लिए कोई फास्ट ट्रैक नहीं है। आप देखिएगा, पूछताछ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लॉरेंस फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा। सबसे बड़ा खतरा तो सलमान खान पे के ऊपर है, उसके पीछे पड़ा हुआ है पूरी तरह से। घर पे ले जाकर के घर के सामने 5 फायर करवा दिया कि जाओ आओ फायर करके आओ। तमाम कोशिशें कर रहे हैं लोग सलमान खान को वो करने के लिए। दरअसल ये बताता है कि महाराष्ट्र में अब जो गैंगवार का दौर था वो फिर से लौट आया है। दरअसल सच्चाई यह है कि शिंदे सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से असफल रही है। कोई भी मोर्चा हो, भले वो अपराध की रोकथाम का मोर्चा हो, भले शिक्षा का मोर्चा हो, भले स्वास्थ्य का मोर्चा हो, सब पर असफल हुई है। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं मुंबई जैसे शहर में, जिस तरह से वो पुराना दौर लौट रहा है, वो ये बताता है कि अगर तत्काल इस अपराध पर, इस अपराध की बढ़ती पौध को नहीं काटा गया तो आने वाले दिन बड़े चुनौतीपूर्ण हो। फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे। मन बहुत दुखी है। बाबा सिद्दीकी बहुत खूबसूरत व्यक्ति था। जिस तरह से उनके संबंध थे, जिस तरह से वो लोगों की दोस्ती को सेलिब्रेट करता था,
जिस तरह से उसने सलमान शाहरुख की मित्रता कराई, जिस तरह से वह सुनील दत्त का केयर करता था। सुनील दत्त जी की डेथ हुई ना, तो संजय दत्त बाद में पहुंचे, पहले बाबा सिद्दीकी पहुंचा। 40 साल कांग्रेस में बिताया और मुझे बहुत खुशी हुई राहुल गांधी ने जब बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई उनको जिस तरह की श्रद्धांजलि दी। बहुत कष्टकर है और ऐसे अपराधी समाज में पनपने नहीं चाहिए। नमस्कार।